कि आप लोगों ने इनके ऊपर भरोसा किया था, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, अब भरोसा मत करना। ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, गरीबों को खत्म करना चाहते हैं, पिछड़ों को खत्म करना चाहते हैं, शोषितों को खत्म करना चाहते हैं, विमुक्त जाति के लोगों को खत्म करना चाहते हैं, ये नौकरियां खत्म करना चाहते हैं टेक्निकल तरीके से। ये टेक्निकल तरीका अपना रहे हैं, ये बुद्धि का इस्तेमाल करके रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं। ये वीडियो सुना आपने, ये कोई पत्रकार नहीं है, ये है बीजेपी के विधायक मुकेश वर्मा। बीजेपी के विधायक हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी की योगी सरकार ने दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ और अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह से अत्याचार किया है और 5 साल कैसे इन लोगों को बेवकूफ बना के रखा गया। एक बार फिर से अब दूसरा चैप्टर सुनिए। क्या ये सच है? सोचिए, इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के बगैर सरकार नहीं चल सकती है। 90% उनकी आबादी है। 131 एससी, एसटी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद में आते हैं, उस संख्या उनकी 131 से ज्यादा है। ओबीसी मिला के लगभग 250 का आंकड़ा पार करता है, 250, 300 का, 300, 350, 200 के करीब ओबीसी के सांसद हैं। लेकिन इस समाज का हक अधिकार सुरक्षित नहीं है। इस देश के किसी भी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के एमपी, एमएलए से पूछ लीजिए जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टी में नहीं है, सबल लीडरशिप वाली पार्टी में, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो नवीन पटनायक हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, सब जगह इनकी हालत बंधुआ मजदूर वाली होती है। अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते। सोचिए, आज भी आजादी के 70 साल बाद भी एससी, एसटी का जो बजट में सब प्लान होता है वो इंप्लीमेंट नहीं होता है, उसको कहीं और खर्च कर दिया जाता है, नहीं तो ये देश सोने की चिड़िया होती है। साहब का सुन लीजिए, कह रहे हैं कि किस तरह से उन जातियों को ये चाहते थे कि उनका राशन कार्ड बन जाए, उनका आधार कार्ड बन जाए, उनके बच्चे स्कूल चला जाए, लेकिन सरकार ने नहीं होने दिया, झूठा वादा किया। ये वीडियो मैं सिर्फ एमएलए, एमपी के लिए बनाना चाह रहा हूं। जो लोग सत्ता में है या विपक्ष में है, जो लोग विधानसभा में है, लोकसभा में है, वो अपने सीने पर हाथ रख के बताएं कि क्या वो आजादी से काम कर रहे हैं। जो मंत्री हैं, चाहे रामदास अठावले हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो, तमाम जो सोशल जस्टिस के नाम पर लोग राजनीति में आए हैं, राज्यपाल हैं एक थावरचंद गहलोत साहब, ओबीसी के मंत्री हैं, उन सब के लिए वीडियो है। क्या इसी तरह के हालात होते हैं? कांग्रेस में भी पहले इसी तरह के हालात होते थे, थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन मिलता था। बीजेपी में क्या हालत है एससी, एसटी, ओबीसी का? इस विधायक जी का वीडियो सुनने के बाद तो यही लगता है कि क्या ये सब के सब मजदूर हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं? और अगर ऐसा है तो वो इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? वो बगावत क्यों नहीं करते हैं? वो सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? इस देश के 90% अधिक लोगों का रिप्रेजेंटेशन करने वाला इतना कमजोर कैसे हो सकता है? सच तो है, कमजोर हो सकता है। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में कांग्रेस, बीजेपी या सवर्णों की जो पार्टियां हैं, जो सत्ता में हैं, वो बड़ी पार्टी नहीं है, वो आर्थिक रूप से मजबूत पार्टी है, जनाधार वाली पार्टी नहीं है। जनाधार वाली पार्टी वो पार्टियां है, सपा है, बसपा है, आरजेडी है, डीएमके है, ऐसी पार्टियां हैं। लेकिन इनको व्यापारी वर्ग चंदा नहीं देता है और ये चंदा करके पार्टी चलाते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत है इस देश में। कांग्रेस को चंदा मिलता है, बीजेपी को चंदा मिलता है, लेफ्ट को चंदा मिलता है, ममता बनर्जी को मिलता है, नवीन पटनायक को मिलता है, लेकिन किसी भी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली पार्टियों को चंदा नहीं मिलता। इस देश के 90% से ज्यादा संसाधनों पर, पदों पर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस पर सवर्ण समाज का कब्जा है आज भी। और इसकी वजह हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप। बाबा साहब ने सबको एक वोट, एक का अधिकार दिया। जो राजनीतिक आरक्षण था वो 10 साल के लिए था, वो हर साल बढ़ा दिया जाता है संसद में मेज थपथपाकर। लेकिन जो आर्थिक आरक्षण था, जो शैक्षणिक आरक्षण था, उसको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। इस देश में वो तमाम लोग जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के हैं, जो मुख्य धारा में आए हैं पढ़ाई लिखाई की वजह से, नौकरी की वजह से, वो रिजर्वेशन की वजह से आए और इसीलिए इनको खत्म किया जा रहा है। आपके 100, 200, 300 एमपी तो होंगे, लेकिन वो पार्टी के गुलाम बनाए जाएंगे। लेकिन सवाल है कि इस देश में न तो आप मीडिया में हैं, इसलिए सबसे बड़ी हार की वजह आपकी मीडिया है। आपके पास मीडिया नहीं है, पत्रकार नहीं है जो आपको बताए, समझाए, आपको डिस्कोर्स में लाए। अभी सोशल मीडिया का इंपैक्ट देखिए। SC/ST एक्ट रिस्टोर हुआ,
रोस्टर रिस्टोर हुआ, नीट में 27% आरक्षण मिला, मध्य प्रदेश में पंचायत निकाय का आरक्षण नहीं मिला तो रद्द हो गया, मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस में 14% आरक्षण था वो रद्द हो गया। जीबी पंत का मामला देखिए, तो तमाम जो आंदोलन चल रहे हैं, यहां तक कि जो कास्ट एट्रोसिटी है, जो हत्याएं हैं, उसके खिलाफ भी अगर सोशल ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब नहीं होता तो हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते। एक रास्ता और है, समाज भले नेता हमारे भले एकजुट हो ना हो, जुड़े ना जुड़े, अभी तो ओबीसी के नेताओं में बहुत आंदोलन दिख रहा है, आरजेडी का ट्वीट देख रहा हूं, अखिलेश यादव का बयान देख रहा हूं, सोशल जस्टिस की बात हो रही है। सरकार अगर बनती है तो वो भी देखेंगे कि क्या करते हैं नहीं करते हैं। 69,000 शिक्षकों के साथ जो हुआ, अगर नेता नहीं एकजुट होते, लेकिन अगर समाज एकजुट हो जाएगा तो भी नेताओं की मजबूरी हो जाएगी एकजुट होना। और मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहब बहुत दूरदर्शी थे, उनका जो बताया रास्ता है वो कभी गलत नहीं हो सकता। उन्होंने जो एक वोट का हमें अधिकार दिया है, जैसे जैसे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, संवैधानिक अधिकार को समझते जाएंगे, वो एक न एक दिन अपने अधिकार खोजेंगे, वो बात करेंगे संवैधानिक तरीके से। लेकिन जरूरत इसके लिए है कि आप पे बैक टू सोसाइटी कीजिए। अगर आपकी आर्थिक और सामाजिक हैसियत है तो अपने पड़ोस के किसी बच्चे का हाथ थामिए, उसके स्कूल कॉलेज तक पहुंचाइए। जब समाज बदलेगा तो आपकी राजनीतिक हस्ती भी बदलेगी। वो तमाम लोग जिन्होंने बड़े सेक्रीफाइस किया, फूले, पेरियार, अंबेडकर ने, मानवर साहब ने, चाहे वो जगदेव बाबू हो, चाहे रामस्वरूप वर्मा हो, चाहे सुनीलाल पटेल हो, चाहे पेरियार ललई सिंह यादव हो, चाहे इन तमाम लोगों का जो सेक्रीफाइस है वो तभी अमलीभूत हो सकता है जब हमारे नेताओं को सामाजिक समझ होगी और सामाजिक समझ वाले नेता सत्ता में जाएंगे। और नहीं तो समाज खुद जागरूक होगा, समाज के अंदर समझ होगा तो नेता तो रेंगते हुए घुटनों पर आएंगे। तो इस विधायक का एक और वीडियो सुन लीजिए कि बीजेपी में SC ST OBC और माइनॉरिटी के नेताओं की क्या हैसियत होती है। कि आप लोगों ने इनके ऊपर भरोसा किया था, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, अब भरोसा मत करना। ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, गरीबों को खत्म करना चाहते हैं, पिछड़ों को खत्म करना चाहते हैं, शोषितों को खत्म करना चाहते हैं, विमुक्त जाति के लोगों को खत्म करना चाहते हैं, ये नौकरियां खत्म करना चाहते हैं। एक टेक्निकल तरीके से ये टेक्निकल तरीका अपना रहे हैं, ये बुद्धि का इस्तेमाल करके रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं। उसके बाद बताइएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, जो मैंने बताया वो रास्ता सही है या गलत है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।